सावन में बहू की हरी भरी सब्जियों वाली रसोई। परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हैं। तभी बड़ी बहू किचन से खाना लाकर सभी को सर्व करती है। खाने में दाल, भारी मसाले वाले छोले की सब्जी, चावल और रोटियां देखकर सास गंगारती से, बहू तुम ये रोज चने, छोले, बेसन, राजमा बस यही सब बनाती हो, कभी कोई हरी भरी सब्जियां तो बनाया करो। अब सावन आने वाला है, सावन में हरी हरी सब्जियों का मजा ही कुछ और होता है। माँ जी, आपको तो पता है ना कि मुझे ये हरी सब्जियां बाजार से छाट कर लाना, फिर उन्हें बैठकर तोड़ना, धोना, काटना और फिर पकाना बहुत भारी काम लगता है। वैसे भी घर में इतने सारे काम होते हैं, ऊपर से ही झंझट। अब मैंने इतने प्यार से छोले बनाए हैं, आज यही खा लीजिए ना। ठीक है, अब बना लिया है तो खा ही लेते हैं, पर रोज रोज ये भारी भोजन अच्छा नहीं होता। कभी कभी हल्की फुल्की हरी सब्जियां भी तो बननी चाहिए। भाभी, आपके हाथ के छोले तो हर हफ्ते हाजिरी लगा देते हैं, लेकिन हरी सब्जियां तो लगता है हमारे घर का पता ही भूल गई हैं। विकास की बात सुनकर आरती मुंह बना लेती है तो वहीं बाकी लोग हंसने लगते हैं। सब लोग शांति से खाना खाने लगते हैं। तभी बड़ा बेटा अजीत अपनी घड़ी देखते हुए हड़बड़ी में बोलता है। पिताजी, माँ, आज मुझे शाम को ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। ठीक है बेटा। अरे विकास बेटा, तुम ना आज ऑफिस से छुट्टी ले लेना और अपने गांव चले जाना। गांव में हमने जो अपने खेत बटाई पर दे रखे हैं, उनकी देखभाल भी तो करनी है। अब कुछ ही दिनों में सावन की बारिश भी आने वाली है, तो सीजन वगैरह देखना है, फसल का हिसाब किताब करना है। तुम जाकर एक बार मुआयना कराओ। हाँ हाँ पिताजी, मुझे याद है, मैंने ऑफिस में बात कर ली है और छुट्टी ले भी ली है। मैं अभी खाना खाकर गाँव ही जा रहा हूँ। सभी लोग खाना खाते हैं। फिर विकास अपना बैग पैक करता है और अपनी बाइक स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़ता है। शहर की पक्की सड़कों को पीछे छोड़ता हुआ वो गांव की कच्ची लेकिन खूबसूरत पगडंडियों पर आ जाता है। चारों तरफ खेतों में हरियाली छाई होती है। कुछ गांव की औरतें उसे शहरी कपड़ों में देखकर मुस्कुरा रही है। विकास बाइक रोककर खेतों के पास पहुँचता है जहाँ बटाईदार किसान काम कर रहा है। अरे छोटे बाबूजी, आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा आप आए हैं। देखिए, ये बटाई पर जो खेत आपने दिए थे, उनकी सारी फसलें लगभग तैयार हो गई हैं। वाह काका, ये तो बहुत ही शानदार लग रहा है। यहाँ तो हरी भरी हर तरह की सब्जियाँ लगी हुई हैं, देखकर ही मन खुश हो गया। जी बाबूजी, बिना किसी मिलावट के एकदम ताजी और देसी सब्जियाँ हैं। काका, ये सब्जियाँ तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती होंगी ना? हाँ बाबूजी, एकदम मीठी लगती हैं, आप चिंता मत कीजिए। बस मेरी बेटिका राधिका आती ही होगी मेरा दोपहर का खाना लेकर। वो आएगी तो आपको ये ताजी सब्जियां खेत से कुछ तोड़कर दे देंगी। आप अपने साथ शहर ले जाइएगा, आपके माता पिता भी खुश हो जाएंगे। तभी पगडंडी से एक बेहद खूबसूरत सादगी से भरी लड़की हाथों में टिफिन का डिब्बा लिए माथे पर पसीना पोंछती हुई आती है। पिताजी लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ। बेटी, तू खाना लेकर आई है, बहुत अच्छा किया, लेकिन पहले इनको सब्जियां तोड़ कर दे दे। इन्हीं के खेत तो हम बटाई पर देते हैं। बाबूजी को अच्छी अच्छी हरी सब्जियां छाट कर दे दे। जी पिताजी, आइए। बाबूजी, आप मेरे साथ आइए। विकास राधिका के पीछे पीछे खेतों के अंदर चला जाता है। राधिका बहुत ही फुर्ती से भिंडी तोड़ रही है, कभी गोभी के पत्ते हटाकर ताजी गोभी निकाल रही है। विकास उसे काम करता हुआ बस निहार ही रहा है। बताइए ना बाबूजी, आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है? मैं आपको कौन सी सब्जी दूं? जो जो तुम्हें पसंद हो। मुझे तो सारी हरी हरी सब्जियां बहुत पसंद है। मैं अपने घर में कभी ताजी भिंडी बनाती हूँ, तो कभी गोभी बनाती हूँ, कभी पालक का साग बनाती हूँ, और वो भी अलग अलग तरह से, बहुत सारे मसालों के साथ। राधिका बोलते बोलते बहुत सारी सब्जियां इकट्ठा कर लेती है और विकास की तरफ बढ़ती है। अरे बाबूजी, मैं भी ना अपनी ही बातों में ही भूल गई कि आप शहर से आए हैं। ये लीजिए, ये रही आपकी ताजी सब्जियां। तुम्हारी शादी हो गई? क्या कहा आपने? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। मेरा मतलब है, अच्छा मैं चलता हूँ, काका को राम राम कह देना। विकास वहाँ से झोला लेकर चला जाता है, लेकिन उसका दिल राधिका के पास ही रह जाता है। वो घर वापस आता है और सीधा हॉल में बैठी अपनी माँ गंगा के पास बैठ जाता है। माँ, मैं आ गया, ये देखो खेत से कितनी ताजी सब्जियां लाया हूँ। अरे वाह, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। माँ, मुझे वो खेत वाले काका की लड़की बहुत पसंद आई। बहुत अच्छी है वो, एकदम संस्कारी और मेहनती। वो राधिका? हाँ, उस लड़की को मैंने भी देखा है। वो सचमुच बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर विकास को पसंद है तो बात आगे बढ़ाने में क्या हर्ज है। ठीक है, तो हम कल ही गांव चलते हैं उस लड़की को देखने के लिए। अगले दिन मोहन और गंगा अपने परिवार के साथ हरीलाल के घर राधिका को देखने जाते हैं। राधिका मेहमानों के लिए अपने हाथों से खेत की ताजी हरी भरी सब्जियों के कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर परोसती है। सब लोग उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं, लेकिन आरती मुंह बनाकर अपनी सास के कानों में, उफ मम्मी जी, ये भी कोई खाना होता है? बस घास फूस और हरी सब्जियां,
थोड़ा बहुत पनीर या शाही डिश होनी चाहिए। चुपचाप खाना खा लो आरती, देखो कितना स्वादिष्ट खाना बना है। हमें तो शहर में ऐसी ताजी हरी सब्जियां नसीब ही नहीं होती। लड़की में सचमुच अन्नपूर्णा का रूप है। खाना खाने के बाद सभी लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद धूमधाम से विकास और राधिका की शादी हो जाती है। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल आ जाती है। रात को वो अपने कमरे में आराम करती है और अगली सुबह अपने कमरे से बाहर बालकनी में निकलकर राधिका बाहर का नजारा देखकर खुशी से झूम उठती है। लो, सावन की पहली बारिश शुरू हो गई है। तभी पीछे से विकास बालकनी में आ जाता है और राधिका को बाहों में भर लेता है। अरे सुबह सुबह क्या देख रही हो इतनी मगन होकर? देखिए ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। सावन का महीना मुझे बहुत पसंद है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा होती है। औरतें हरी हरी चूड़ियाँ पहनती है, हरी सब्जियाँ खाई जाती है, मंदिर में रौनक लगी रहती है। हाँ बाबा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये भी याद है कि नहीं कि आज तुम्हारी पहली रसोई है। नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। वो तो बारिश इतनी सुंदर थी कि मैं देखने लगी थी। मैं बस नीचे जा रही हूँ। वैसे आप पहली रसोई में क्या खाना पसंद करोगे? देखो, मेरे परिवार को, खासकर माँ पिताजी को तो हरी सब्जियां बहुत पसंद हैं, लेकिन बाजार से भाभी वो सब लेकर आती नहीं है। तो तुम अपने हिसाब से देख लो कि तुम्हें क्या बनाना है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा सोचती हूँ। राधिका जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर बालकनी से नीचे घर के पीछे वाले गार्डन पर पड़ती है। अरे विकास जी, ये क्या? पीछे गार्डन में ये हरी सब्जियां कैसे लगी हुई हैं? मुझे नहीं पता यार, पीछे मिट्टी पड़ी है। शायद बारिश के पानी से खुद से ही कुछ जंगली पौधे या सब्जियां उग गई होंगी। राधिका नीचे जाती है और घर के सभी बड़ों के पांव छूती है। खुश रहो बेटा, बताओ आज आप अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि हरी सब्जियां मिक्स करके उनकी कोई डिश बना लेती हूँ। वेज पुलाव भी बहुत अच्छा बनता है और साथ में ताजी हरी सब्जियां बना लेती हूँ। मीठे में खीर बन जाएगी। अरे वाह बेटा, हरी सब्जियां तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन घर में तो कोई हरी सब्जी है ही नहीं। बस वही आलू प्याज रखे हैं और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि कोई जाकर बाजार से भी नहीं ला पाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने अभी बालकनी से पीछे की साइड हरी सब्जियां लगी हुई देखी थी, मैं वहीं से ले आती हूँ। अरे वो तो गार्डन में जंगली घास के साथ अपने आप उगी है। यहाँ शहर में कोई गांव का गवार थोड़ी ना रहता है जो घर के पीछे हरी सब्जियां उगाएगा। वो सब कचरा है। कोई बात नहीं जेठानी जी, भगवान की दी हुई कोई भी चीज कचरा नहीं होती। मैं ऐसा करती हूँ कि वही सब्जियां तोड़ के ले आती हूँ, उन्हें अच्छे से धोकर बना लूंगी। राधिका एक छाता लेती है और घर के पीछे गार्डन में चली जाती है। वहाँ बारिश के पानी से चौराई की भाजी, कुछ टमाटर के पौधे उगे हुए थे, 1-2 हरी मिर्ची के पौधे हैं और बहुत सारा पुदीना जंगली घास की तरह फैला हुआ है। राधिका बहुत खुश होती है और वो सारी ताजी सब्जियां तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेती है। फिर आज तो खाना बनाने में मजा आ जाएगा। वो टोकरी से चौराई की भाजी, टमाटर, हरी मिर्च और पुदीना निकालती है। सबसे पहले वो उन्हें एक बर्तन में पानी डालकर बहुत अच्छी तरह से धोती है। तभी उसकी सास गंगा रसोई में आकर, वाह बहू, तुम्हें तो बिना बाजार गए ही सारी जरूरत की चीजें मिल गई। हाँ माँ जी, पीछे काफी कुछ लगा था तो मैंने तोड़ लिया। अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। ठीक है बेटा। गंगा चली जाती है। राधिका चाकू लेकर चौराई की भाजी को एकदम बारीक बारीक काटती है। टमाटर और हरी मिर्च को काटती है। गैस चालू करके वो कढ़ाई रखती है। उसमें थोड़ा सा सरसों के तेल में जीरा, लहसुन की मिर्ची का तड़का लगाती है। तड़के की छन से आवाज के साथ खुशबू पूरी रसोई में फैल जाती है। तभी राधिका रसोई की खिड़की खोल देती है। खिड़की के बाहर झमाझम बारिश हो रही है। जगह तो बहुत अच्छी है ये। अगर ये जमीन हमारे गांव में होती तो मेरे पिताजी ने यहाँ तो अब तक पूरी खेती कर दी होती। ऐसा सोचते हुए राधिका फटाफट भाजी पकाती है। एक तरफ स्वादिष्ट वेज पुलाव बनाती है और गर्मा गर्म रोटियां सेकती है। सारा खाना तैयार करके वो बहुत सलीके से डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। वाह बहू, क्या बात है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हरी हरी सब्जियों की तो बात ही अलग है, शरीर में जान आ जाती है। बड़ी बहू, तुम तो कभी हमें ऐसी हरी सब्जियां बना के खिलाती ही नहीं हो। हाँ पिताजी, आपको तो पता है ना कि मुझे ये सब मिट्टी वाला काम ठीक नहीं लगता है। चलो, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। मुझे तो वैसे भी रसोई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा की झंझट ही खत्म हुई। अब यही नौकरानी की तरह रसोई में पकेगी। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन सुबह बारिश का मौसम थोड़ा रुक जाता है। हल्की हल्की धूप निकल जाती है। हॉल में बैठी गंगा अपने सामने सोफे पर बैठी अपने दोनों बहुओं से, बड़ी बहू, बारिश रुक गई है, चलो थोड़ी ताजी सब्जियां ले आते हैं। इसी बहाने छोटी बहू को बाजार भी घुमा लाते हैं। उसने अभी तक यहाँ का बाजार नहीं देखा है। ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मुझे वापसी में नुक्कड़ वाले भैया की मसालेदार पानी पूरी खिलाएंगी तो ही मैं चलूंगी। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं करती। चल, खिला दूंगी। तीनों औरतें झोला लेकर सब्जी मार्केट पहुंचती है। मार्केट में बहुत भीड़ है।
चारों तरफ ठेले लगे हैं, लोग सब्जी खरीद रहे हैं और जमीन पर कीचड़ है। गंगा एक दुकान पर रुकती है। अरे भैया, ये फूल गोभी कैसे दी? माँ जी 80 रुपए किलो हैं, एकदम ताजी हैं। बताइए कितना तौल दूं? 2 किलो कर दूं? 80 रुपए किलो? बाप रे बाप, सब्जियों में तो आग लग रखी है जैसे। इतना महंगा कौन खाएगा? माँ जी, इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि घास फूस महंगी है, इससे अच्छा तो पनीर है। पनीर, छोले, राजमा या सूखी सब्जियाँ, यही सब खाना चाहिए। सस्ते भी पड़ते हैं और बनाने में भी आसान होते हैं। तो चुप रह, सारा दिन पनीर पनीर रटती रहती है। वो अगली दुकान पर जाती है, वहाँ बरबटी रखी है। भैया, ये बरबटी क्या भाव दी? 100 किलो, 100 रुपए किलो माँ जी। हे भगवान, इतना महंगा? क्या करें माँ जी, बारिश का मौसम है, पीछे से ही माल कम आ रहा है, तो सावन में तो महंगाई हो ही जाती है ना सारी सब्जियों में। चलो भैया ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, खाना तो है ही। ऐसा करो, 1 पाव बरबटी और 1 पाव बाकी सब्जियां तोल दो। माँ जी, सिर्फ 1 पाव? घर में इतने लोग हैं, 1 पाव में क्या होता है? कढ़ाई में भूंज कर तो 1 पाव सब्जी वैसे ही सिकुड़ कर आधी हो जाएगी। क्या करूँ बेटा, महंगी भी तो इतनी ज्यादा है, बजट भी देखना पड़ता है। वो थोड़ी बहुत खरीदारी करती है और वापस लौटने लगती है। तभी रास्ते में राधिका की नजर एक बीज और खाद की दुकान पर पड़ती है। माँ जी रुकिए रुकिए। क्या हुआ बहू, क्या है वहाँ? माँ जी, हम यहाँ से कुछ बीज ले लेते हैं। बीज? बीज का क्या करोगे तुम? माँ जी, मैं अपने घर के पीछे वाले खाली गार्डन में सब्जी उगाऊंगी। लो कर लो। अब शहर में भी मैडम को गांव बसाने का प्लान सूझ रहा है। आरती तो चुप रह। बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बाजार में सब्जियां इतनी महंगी है, लेकिन बेटा क्या तुम सच में उगा लोगी? इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। हाँ माँ जी, मैं एक किसान की बेटी हूँ, मिट्टी से खेलना और फसल उगाना तो मेरे खून में है। आप बस देखते जाइए। राधिका बीज की दुकान में जाती है। भैया, मुझे अलग अलग सब्जियों के अच्छे वाले बीज दे दीजिए। गोभी, भिंडी, मिर्ची, पालक और हाँ, जो बेल वाली सब्जियां होती है ना, जैसे तुरई, लौकी, कद्दू, इन सब के बीज भी दे देना। हाँ हाँ बहन जी, अभी देता हूँ, ये लीजिए। एकदम अच्छी किस्म के हाइब्रिड और देसी बीज दे रहा हूँ, जल्दी फसल आएगी। बीज खरीदकर वो लोग घर आने लगते हैं कि तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। अरे चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, कहीं भीग ना जाए। अरे माँ जी, आप भूल गई मेरी पानी पूरी। अरे हाँ, मैं तो इस बारिश के चक्कर में ही भूल गई। चल, वहाँ टीन शेड के नीचे ठेला खड़ा है, वहाँ खा लेते हैं। तीनों एक शेल्टर के नीचे खड़े होकर मजे से मसालेदार पानी पूरी खाते हैं, फिर भीगते बचते घर आते हैं। घर पहुंचते ही राधिका सीधे किचन में जाती है। वो बाजार से लाई हुई बरबटी को पानी में धोती है। हे भगवान, इतनी सी सब्जी है, मैं इसमें आलू भी मिला लूंगी, फिर भी किस किस को खिलाऊंगी। वो बरबटी और आलू को बारीक काटती है, कढ़ाई में तेल डालकर राई, जीरे और प्याज का तड़का लगाती है। तड़के की लाजवाब खुशबू पूरे रसोई से बाहर ड्राइंग रूम तक जाती है, जहाँ दोनों बेटे और ससुर बैठे हैं। वाह, आज तो किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, भूख और तेज हो गई। हाँ, आज छोटी बहू बाजार से लाई और बरबटी की सब्जी बना रही है। सच, मुझे तो बरबटी की सूखी सब्जी बहुत पसंद है, मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद राधिका खाना लेकर आती है और सबको परोसती है। सब मजे से खाते हैं। राधिका, और दो, सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। राधिका झिझकते हुए बची हुई सब्जी अजीत की कटोरी में डाल देती है। अरे भैया, आपने तो पूरी सब्जी ले ली, मुझे तो इतनी सी मिली है। अरे विकास, मुझे भी थोड़ी सी ही मिली, सब्जी इतनी अच्छी बनी है, मन कर रहा था और खाऊं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद तो मैं घर में ही इतनी सारी सब्जियां उगा दूंगी कि सब लोग रोज पेट भर के ताजी सब्जियां खाएंगे। दोपहर का खाना खत्म होने के बाद राधिका सारा काम निपटाती है और फिर अपने काम में लग जाती है। स्टोर रूम से पुरानी कुदाली ढूंढ कर वो निकालती है। वो उसे लेकर घर के पीछे वाले हिस्से में जाती है, फिर कुदाली से मिट्टी खोदना शुरू करती है। वो बहुत ही मेहनत से मिट्टी को छोटे छोटे क्यारियों में बनाती है और उनमें अलग अलग बीजों को बो देती है। बेल वाली सब्जियों के बीज वो दीवार के पास लगाती है ताकि बेल ऊपर तक चढ़ सके। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। बालकनी से गंगा आवाज लगाती है, राधिका बेटा, बहुत तेज बारिश होने लगी है, चल जल्दी घर आ जा, बीमार पड़ जाएगी। हाँ माँ जी, बस आ रही हूँ। राधिका दौड़ कर अंदर आती है, उसके कपड़े हल्के भीग गए हैं। माँ जी, सब्जियां तो मैंने लगा दी है, अब ये बारिश का पानी उसके लिए अमृत का काम करेगा, कुछ ही दिनों में वो उग जाएगी। ठीक है बहू, बहुत मेहनत कर ली है तूने, अब जाकर शाम का खाना बना ले। हाँ माँ जी, क्या बनावा शाम को? बहू ऐसा कर, अब हरी सब्जी तो सुबह ही खत्म हो गई है, तो अब तू ऐसा कर कि तू सिलबट्टे पर लहसुन, मिर्ची और हरा धनिया की चटपटी चटनी पीस ले और सब्जी की जगह तू बेसन के पकौड़ों की सब्जी बना दे, सबको पसंद आएगी। ठीक है माँ जी। राधिका रसोई में जाती है और रसोई की खिड़की खोल देती है। बाहर तेज बारिश हो रही है। वो अपनी लगाई हुई क्यारियों की तरफ देखती है। बाहर बारिश है,
सावन का प्यारा मौसम है, बीज जल्दी ही उग जाएंगे। फिर वो काम पर लग जाती है। वो बेसन के पकोड़ों के लिए बर्तन में बेसन घोलती है, उसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, नमक और मसाले डालती है। अरे, अगर इस बेसन के घोल में थोड़ा ताज़ा हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ होता तो पकोड़ों का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता। बारिश में बार बार बाहर जाना मुश्किल होता है। काश मैं ये धनिया पुदीना रसोई की इन खाली खिड़कियों में भी किसी तरह लगा देती तो कितना अच्छा रहता। मुझे खाना बनाते बनाते यहीं से मिल जाता। राधिका पकोड़े तलना शुरू करती है। कढ़ाई में तलते हुए पकोड़ों की सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। राधिका पकोड़ों की रस्सेदार सब्जी बनाती है और साथ में कुछ सूखे पकोड़े भी डाइनिंग टेबल पर लाकर सर्व करती है। सभी लोग पकोड़े और साथ ही खाना खाने लगते हैं। मोहन पकोड़े खाकर, वाह बहू, मजा आ गया। सच कहूँ तो राधिका जब से इस घर में आई है तब से तो हमारी रसोई 5 स्टार होटल लगने लगी है। अब इतना भी कुछ खास भी नहीं बनाती, बस तेल मसाला ज्यादा डाल देती है। तुझे तो बस अपने हाथ का बना पनीर ही खास लगता है। मुझे इतने तेल वाले पकोड़े नहीं खाने, बस मैं एक ही खा लेती हूँ। मुझे अपना फिगर भी तो अच्छे से मेंटेन रखना है। आरती एक पकोड़ा खाकर अंदर अपने कमरे में चली जाती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। शाम को आरती पीछे पड़े हुए कुछ पुराने डिब्बे और गमले उठाती है और उनमें गार्डन में मिट्टी भर लेती है। फिर उन्हें छोटी छोटी रस्सियों से बांधकर किचन के बाहर अपनी खिड़कियों के बाहर लटका देती है। और कुछ डिब्बों में धनिया, कुछ में पुदीना और कुछ में हरी मिर्च तो कुछ में बेल वाली सब्जियां बो देती है। तभी आरती वहां आकर, ये क्या, ये खिड़की में क्या कबाड़ जमा कर रही हो तुम? यहाँ मैं डिब्बों में कुछ छोटी सब्जियां और धनिया उगा रही हूँ जेठानी जी। हे भगवान, घर के किसी एक कोने को तो ये मेरी देवरानी गांव बनाना छोड़ दे। हर जगह मिट्टी, हर जगह पौधे पौधे। आरती वहाँ से बड़बड़ाते हुए चली जाती है। तभी सास गंगा वहाँ आकर, बहू, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो शहर में पली बड़ी है, उसे इन चीजों की कद्र नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, मुझे तो अपने काम से प्यार है। ऐसे ही समय बीत रहा था और राधिका बाजार से महंगी सब्जियां खरीद कर अपने परिवार वालों को ही खिला रही थी। सावन का महीना पूरी तरह से छा चुका था। रोज बारिश होती, राधिका की मेहनत रंग ला रही थी। पीछे गार्डन में सब्जियां बहुत ही शानदार हो गई थी। खिड़कियों के डिब्बों में भी धनिया और मेथी लहरा रहे थे। एक दिन झमाझम बारिश हो रही होती है। राधिका एक बड़ा सा छाता और टोकरी लेकर घर से बाहर गार्डन की तरफ जाने लगती है। बहू, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? सब्जियां तोड़ने माची, पीछे गार्डन में मेरी उगाई हुई सब्जियां पूरी तरह से तैयार हो गई है। अच्छा, रुक मैं भी चलूं, जरा देखो तो मेरी बहू ने क्या चमत्कार किया है। दोनों सास बहू छाता लेकर घर के पीछे जाती है। वहाँ का नजारा देखकर गंगा की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। पूरा गार्डन एक छोटे से सुंदर खेत में बदल चुका था। बेलों पर लौकी और तुरई लटक रही है। क्यारियों में भिंडी, पालक, मूली, गाजर, टमाटर, बैंगन और आलू लहरा रहे हैं। राधिका छाता लेकर भिंडी तोड़ती है, फिर पालक काटती है, जमीन से खींचकर लाल लाल मूली और गाजर निकालती है। पके हुए लाल टमाटर और बैंगन तोड़कर अपनी टोकरी पर भर लेती है। माँ जी, ये देखिए सब्जियाँ, मैंने इन्हें तोड़ ली है, एकदम ताजी और बिना किसी केमिकल के। आज इन सबकी ही सब्जी बनेगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। दोनों अंदर आती है। राधिका भरी हुई टोकरी डाइनिंग टेबल पर रखती है। अरे वाह, ये तो बड़ी हरी हरी और एकदम ताजी सब्जियां हैं। बाजार में तो ऐसी दिखती भी नहीं है। बहुत अच्छी लग रही है ये तो। हाँ जी, ये सब हमारी छोटी बहू राधिका ने अपने हाथों से पीछे खाली पड़े गार्डन में उगाई है। तभी मोहल्ले की पड़ोस नंदिनी वहाँ आ जाती है। अरे गंगा बहन, मैं तो बस यही बोलने आई थी कि बाजार में सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलाए, कहाँ से लाए। तभी उसकी नजर टोकरी पर पड़ती है। अरे बाप रे, इतनी ताजी सब्जियां! तुमने इतनी महंगी सब्जियां इतनी सारी खरीद भी ली? अरे नहीं नंदिनी बहन, हमारी छोटी बहू ने अपने हाथों से इन्हें घर के पीछे उगाया है। अच्छा, इतनी अच्छी सब्जियां बहू ने घर में ही उगा ली? अरे गंगा, तुम तो बड़ी खुशनसीब हो कि तुम्हारी बहू घर पर ही सब्जियां उगा देती है। तुम्हारा तो बाजार का आधा खर्चा ही बच गया। तभी अपने कमरे से बाहर आकर आरती सारी बातें सुनकर मन ही मन, पता नहीं इस मोहल्ले और घर वालों को इस गंवार लड़की और इसकी मिट्टी वाली सब्जियों में क्या अच्छा लगता है। राधिका कुछ सब्जियां नंदिनी को भी देती है। नंदिनी तारीफ करके वहां से चली जाती है और राधिका टोकरी लेकर अपनी रसोई में जाती है। वो पालक को साफ धोती है और उसे बारीक काटती है। वो कुकर में अरहर की दाल और पालक डालकर दाल पालक चढ़ाती है। सीटी बजने की आवाज के साथ दाल पक जाती है। राधिका कुकर खोलकर दाल को देखते हुए अपने आप से, अरे दाल तो बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन इसमें तो ताज़ा हरा धनिया डालना है। तभी राधिका रसोई की खिड़की खोलती है। खिड़की पर टंगे हुए डिब्बों में हरी धनिया और मेथी बहुत अच्छी तरह से उग गए हैं। वो बस हाथ बढ़ाकर खिड़की से ही ताज़ा खुशबूदार धनिया और मेथी के पत्ते तोड़ती है। साथ ही उसकी बेलों में लौकी और करेले भी लटक रहे हैं। वो कुछ करेले भी तोड़कर उन्हें बना लेती है। फिर राधिका सभी लोगों को खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी कुछ पड़ोसनी राधिका के घर आकर, गंगा बहन, मैं उस दिन राधिका के हाथों की उगी हुई सब्जी लेकर गई थी, मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट लगा।
हाँ गंगा बहन, हमें भी सब्जियां चाहिए, लेकिन हम सब्जियां फ्री में नहीं लेंगे बल्कि खरीदेंगे। हाँ बहन, आखिर हमें बाजार से महंगी सब्जियां खरीदना ही पड़ता है और बाहर जाकर बाजार से सब्जियां लाना भी बड़ा मुश्किल लगता है और सब्जियां भी बहुत महंगी हैं और आपकी गार्डन में तो सब्जियां भी लगी है, तो क्यों ना हम आपसे ही खरीद लें। ये सुनकर गंगा बहुत खुश हो जाती है। राधिका पड़ोसन को अपने साथ अपनी गार्डन में लेकर जाती है और उन्हें उनकी पसंद की सब्जियां तोड़कर दे देती है। पड़ोसनी राधिका को देखकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे ये बात पूरी कॉलोनी में फैल जाती है कि राधिका के यहाँ से ताज़ी और हरी सब्जियां सस्ते में मिल जाएंगी। अब कॉलोनी की काफी सारी औरतें रोज ही राधिका से सब्जियां खरीदती है। इस तरह राधिका की सब्जियां बिकने लगती है और उसके हाथों में कुछ पैसे भी आने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन शाम को पूरा परिवार हॉल में बैठा चाय पी रहा है। सावन का पहला सोमवार आ रहा है। मोहल्ले के शिव मंदिर में बहुत बड़ी सामूहिक पूजा रखी गई है। हमें भी सपरिवार वहां जाना है। हाँ माँ जी, मुझे तो बहुत सारी खरीदारी भी करनी है सावन सोमवार के लिए। मुझे नई चीजें खरीदनी है, सब कुछ एकदम नया चाहिए। इस बार तो मैं मंदिर में उस पड़ोसन नंदिनी से भी अच्छी साड़ी पहनूंगी। सबसे महंगी साड़ी मेरी ही होनी चाहिए। अपनी पत्नी आरती की ये खर्चीली फरमाइश सुनकर अजीत का चेहरा तो उतर जाता है और वो चुपचाप उठकर घर से बाहर चला जाता है। क्या बात है, आज हमारा बेटा अजीत इतना उदास क्यों लग रहा है? माँ, मैं भी काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, भैया पिछले कई दिनों से बहुत उदास हैं। वो ऑफिस जाते हैं तो भी परेशान दिखते हैं, आते हैं तो भी चुप रहते हैं। समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या है। रात को अजीत अपने कमरे में परेशान बैठा है। आरती शीशे के सामने अपने बाल बना रही है। क्या बात है अजीत, तुम आज हॉल में भी बहुत उदास दिखाई दे रहे थे और अभी भी मुंह लटकाए बैठे हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम की थोड़ी थकान है। ऐसा कहकर अजीत कंबल ओढ़कर सो जाता है। अगले दिन सुबह पूरा परिवार बाजार जाता है। सावन की वजह से बाजार में बहुत रौनक है। राधिका, तुम भी अपने लिए हरी हरी चूड़ियां खरीद लो। सावन में सुहागिनों के लिए बहुत शुभ होता है हरी हरी चूड़ियां पहनना। ठीक है माँ जी। वो लोग एक सड़क किनारे बैठे चूड़ी वाले के पास जाते हैं और राधिका वहां से अपने लिए हरी हरी चूड़ियां खरीद लेती है। आरती, तुम भी यहीं से खरीद लो, बहुत सुंदर डिजाइन है। नहीं माँ जी, मैं यहाँ इस सड़क छाप ठेले से नहीं खरीदूंगी। मैं तो उस बड़ी वाली कांच वाली दुकान से लूंगी। मुझे तो सिर्फ चूड़ी नहीं बल्कि कुंदन लगे कंगन के महंगे सेट चाहिए। वो लोग बड़ी दुकान पर जाते हैं। आरती वहां से बहुत महंगे महंगे कंगन और चूड़ियों के सेट ले लेती है। अजीत बहुत उदास होकर पैसे दे देता है। क्या बात है बेटा, तू इतना उदास क्यों है? पैसे कम है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं, सब ठीक है। वो लोग आगे कपड़े की दुकान पर जाते हैं। राधिका अपने लिए एक बहुत ही साधारण हरी साड़ी चुनती है जो काफी सस्ती है। वहीं आरती पूरे शोरूम की सबसे महंगी सिल्क की भारी साड़ी पसंद करती है। अजीत फिर से चुपचाप मन मार कर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता है और पूरा परिवार शॉपिंग करके घर वापस आ जाता है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करते हुए, राधिका बहुत भूख लग रही है, तुम खाना बना लो। राधिका फिर से घर के पीछे वाले खेत में जाती है जहाँ सब्जियां और भी ज्यादा घनी हो गई हैं। वो वहां से ताज़ी गोभी, गाजर, बीन्स और मटर तोड़ कर लाती है और उन्हें मिलाकर वो शानदार मिक्स वेज बनाती है। मसालों की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। वो साथ में गर्मा गर्म तिकोने पराठे सेकती है और डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह गंगा राधिका से, बहू, आज सावन का सोमवार है, आज सबका सोमवार का उपवास है, इसलिए तुम उपवास का विशेष सात्विक भोजन तैयार कर लो। राधिका किचन में जाती है और वो खिड़की से ताज़ा धनिया और मिर्ची तोड़ती है। वो फलाहारी साबूदाना खिचड़ी, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बनाती है और सभी को खिलाती है। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में जाती है और तैयार होने लगती है। राधिका अपनी वही सस्ती हरी सूती साड़ी पहनती है और कांच की हरी चूड़ियाँ पहनती है। वहीं अपने कमरे में आरती महंगी सिल्क की साड़ी, भारी मेकअप और हजारों के कंगन पहनती है और वो इतरा रही है। सास गंगा भी पूजा के लिए तैयार हो जाती है। पूरा परिवार शिव मंदिर जाने के लिए निकलता है। वो लोग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तभी अजीत का एक पुराना दोस्त मिलता है। यार अजीत, इतनी बड़ी समस्या हमारे सर पर आ गिरी है, तुमने इसका कोई समाधान कुछ सोचा या नहीं? आगे क्या करना है? यार प्लीज अभी चुप रह, मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करता हूँ। विराट चला जाता है लेकिन बगल में खड़ा विकास सारी बातें सुन लेता है। भैया क्या बात है, आपका दोस्त इतनी टेंशन में क्यों लग रहा था? क्या समस्या है जो वो ऐसे बोल रहा था? अरे कुछ नहीं, वो बस ऑफिस का कुछ पुराना पेंडिंग काम है। वो लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। सावन की भव्य सामूहिक पूजा शुरू हो जाती है। शिव जी का अभिषेक होता है, मंत्रों का उच्चारण गूंजता है। सब औरतें बेलपत्र, धतूरा और जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करती है। दोनों बहुएं भी पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद लेकर सब लोग थक कर घर आ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। राधिका रोज अपनी उगाई हुई ताजी हरी सब्जियां बनाती है और परिवार को सेहतमंद खाना खिलाती है।
एक दिन शाम को अजीत ऑफिस से घर लौटता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी आरती, सुनिए, मेरे मायके में मेरे चचेरे भाई की शादी पक्की हो गई है, मुझे वहाँ जाना है, तो आप मुझे जल्दी से 20,000 रुपए दे दीजिए। मुझे अपने लिए और मायके वालों के लिए कुछ स्पेशल शॉपिंग भी करनी है। क्या कहा तुमने? 20,000 रुपए? आरती, मैं अब तुमसे और तुम्हारे इन खर्चों से बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं? दिन भर शॉपिंग, महंगे कपड़े, महंगा खाना। ऐसा क्या हो गया बेटा अजीत, तू इतना जोर से गुस्सा क्यों कर रहा है अपनी पत्नी पर? ऐसा भी क्या हो गया? तभी विकास बाहर से अंदर आकर, माँ, मैं बताता हूँ कि असल बात क्या है। क्या हुआ विकास, सच सच बता। माँ, दरअसल भैया की नौकरी आज नहीं बल्कि 1.5 महीना पहले ही चली गई है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा सा छा जाता है। नौकरी चली गई? हाँ माँ, वो दरअसल जिस कंपनी में भैया काम करते थे वहाँ बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी। कंपनी घाटे में चली गई और आखिरकार बंद हो गई। भैया के साथ साथ उनके दोस्तों की भी नौकरी चली गई। हाँ माँ, इसलिए मैं हर दिन सुबह तैयार होकर नौकरी ढूंढने जाता था, किसी को नहीं बताता था ताकि आप लोग परेशान न हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि खर्च कैसे चलेगा। मेरी गाड़ी की किस्त जाती है और भी कई किस्तें हैं, पूरा घर का खर्चा है। अरे बेटे, तो इसमें इतना परेशान होने वाली और अकेले घुटने की क्या जरूरत है तुझे? हम सब परिवार है ना, एक साथ मिलकर मुसीबत का सामना करेंगे। लेकिन माँ, किस्तें और अगले महीने का खर्चा, मेरे पास कोई सेविंग भी नहीं बची। तभी राधिका अपने कमरे में जाती है और एक छोटी सी पोटली लेकर बाहर आती है और अजीत के हाथ में देते हुए, भैया, मेरे गार्डन में जो सब्जियां उगी थी वो घर की जरूरत से बहुत ज्यादा थी, तो पड़ोसियों ने मुझसे सब्जी खरीदना शुरू कर दिया और ये सब्जी बेचकर मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं। मुझे यहाँ घर में इन पैसों का कोई काम नहीं लगता है, तो ये आप ले लीजिए। इससे इस महीने की आपकी गाड़ी की किश्त आराम से निकल जाएगी और खर्चा भी निकल जाएगा। अरे सोनाजीत, सिर्फ राधिका की बेची हुई सब्जियों से नहीं, बल्कि जो इसने पिछले 2 महीनों से घर पर सब्जियां उगाई है उसके कारण महंगी सब्जियां खरीदने का भी बहुत सारा पैसा बचा है। रुक, मैं अभी ला कर देती हूँ। गंगा भी अपने कमरे में जाती है और पैसों का पर्स लेकर आती है और पैसे निकाल कर अजीत को दे देती है। अजीत ये देखकर भावुक होते हुए, राधिका, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आरती जो ये सब देख रही थी शर्म से पानी पानी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो राधिका के पास जाती है और उसके हाथ पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दो राधिका, मैंने तुम्हें ना जाने कितना भला बुरा कहा, तुम्हारी सब्जियों का, तुम्हारे गांव के होने का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि दिखावे की जिंदगी किसी काम की नहीं होती। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैंने जो भी किया अपने परिवार वालों के लिए ही किया है, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। बहू, तुम्हारी इस हरी भरी रसोई ने न सिर्फ आज हमें आर्थिक मुसीबत से बचाया है, बल्कि क्या तुमने एक बात नोटिस की? पिछले 2 महीनों से घर में कोई बीमार भी नहीं पड़ा। पहले बाहर का खाना और बासी सब्जियां खाकर पेट खराब होता था, डॉक्टर के पैसे लगते थे, लेकिन तुम्हारी हरी सब्जियां खाकर हम सब स्वस्थ रहे, डॉक्टर के पैसे भी बचे। तुम्हारी इन सब्जियों ने हमें सेहत दी, घर को भारी बचत दी और आज इतनी बड़ी मुसीबत में ढाल बनकर काम भी आई। अब से मैं बाहर का जंक फूड भी नहीं खाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ गार्डन में मिट्टी में हाथ सानूंगी और हरी सब्जियां उगाऊंगी। पूरा परिवार ये सब देखकर खुश हो जाता है। अगले ही कुछ दिनों में घर का माहौल बदल जाता है। सुबह के समय घर के पीछे वाले खेत में आरती भी सलवार सूट पहनकर राधिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम कर रही है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हंसे हंसे ताजी हरी सब्जियां तोड़ती हैं, टोकरी में भरती है और रसोई में लाती हैं। अब रसोई में दोनों साथ मिलकर खाना बनाती है। आरती तड़का लगा रही है और राधिका रोटियां सेक रही है। पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो स्वादिष्ट हरी भरी सब्जियों का मजा ले रहा है।